सुप्रभातम। कक्षा द्वितीया, विषय संस्कृत, नवमः पाठः मम शरीरम, भाग 1। आज हम इस पाठ के माध्यम से शरीर के अंगों के नाम संस्कृत तथा हिंदी में जानेंगे। सिर, सिर को संस्कृत में कहते हैं शिरः। बाल, केशः। ललाट, ललाट को संस्कृत में कहते हैं ललाटम। आँख को नेत्रम। नाक, नासिका। कान, कर्णः। मुख को मुखम। गर्दन यानी ग्रीवा। कंठ को संस्कृत में कहते हैं कंठः। कंधा, कंधा को स्कंधः। हाथ, हाथ यानी हस्तः। कोहनी, कोहनी को कुरपरः। कोहनी को कुरपरः। अगला है अंगुली। अंगुली को संस्कृत में कहते हैं अंगुलिः। छाती, छाती यानी वक्षस्थलम। पेट को उदरम। घुटना, जानुः। पैर, पादः। एड़ी, गुल्फ। एड़ी को संस्कृत में कहते हैं गुल्फ। यह हमने हिंदी तथा संस्कृत में शरीर के अंगों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब हम चित्र देखकर शरीर के अंगों के बारे में जानेंगे कि उसे संस्कृत में क्या कहते हैं। यह एक बालक का चित्र है। उसके सामने तीर का निशान किया हुआ सब में तथा उसके ऊपर उस शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में लिखे गए हैं। उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला शरीर के ऊपर के भाग में क्या होता है? सिर। ये है सिर। सिर को संस्कृत में कहते हैं शिरः। क्या कहते हैं? शिरः। सिर के ऊपर क्या होते हैं? बाल। यह क्या है? बाल। बाल को संस्कृत में कहते हैं केशः। क्या कहते हैं? केशः। बाल के नीचे जस्ट क्या होता है? ललाटम। यह क्या है? इसके ऊपर यह ललाट। ललाट को संस्कृत में कहते हैं ललाटम। क्या कहते हैं? ललाटम। उसी प्रकार ललाट के नीचे यह क्या है? नाक। यह क्या है? नाक। नाक को नासिका। क्या कहते हैं? नासिका। यह क्या है? नाक के नीचे मुख। मुख को क्या कहते हैं? मुखम। मुख को क्या कहते हैं? मुखम। यह क्या है? आँख। क्या है? आँख। आँख को संस्कृत में कहते हैं नेत्रम। क्या कहते हैं? नेत्रम। यह क्या है? यह क्या है? कान। कान को संस्कृत में कहते हैं कर्णः। क्या कहते हैं? कर्णः। यह नीचे यह क्या है? गर्दन। क्या है यह? गर्दन। गर्दन को संस्कृत में कहते हैं ग्रीवा। क्या कहते हैं? ग्रीवा। इसी प्रकार गर्दन के बीच में यह क्या होता है? कंठ। कंठ को कहते हैं कंठः। क्या कहते हैं? कंठः। यह क्या है? स्कंध, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कंधा। तो उसे हम क्या कहते हैं? स्कंदः। क्या कहते हैं? स्कंदः। यह क्या है? कोहनी। कोहनी को हम क्या कहते हैं? कुरपरः। क्या कहते हैं? कुरपरः।
यह क्या है? हथेली यानी हाथ। हाथ को हम क्या कहते हैं? हस्तः। क्या कहते हैं? हस्तः। हाथ में यह क्या है? अंगुलियां। क्या है? अंगुलियां। इसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अंगुली ही। क्या कहते हैं? अंगुली ही। यह क्या है? पेट। क्या है? पेट। पेट को संस्कृत में कहते हैं उदरम। क्या कहते हैं? उदरम। इसके नीचे है कटी। यह क्या है? कटी ही। इसे हम क्या कहते हैं? कटी ही। यह क्या है? अगला छाती। छाती को संस्कृत में कहते हैं वक्ष स्थलम। क्या कहते हैं? वक्ष स्थलम। यहाँ पर क्या होता है? हृदय। हृदय को संस्कृत में कहते हैं हृदयम। क्या कहते हैं? हृदयम। यह क्या है? जांग। जांग को संस्कृत में कहते हैं उरुहु। क्या कहते हैं? उरुहु। यह क्या है? घुटना। घुटना को संस्कृत में कहते हैं जानुहु। क्या कहते हैं? जानुहु। यह क्या है? पैर। यह क्या है? पैर। पैर को संस्कृत में कहते हैं पादः। क्या कहते हैं? पादः। इसी प्रकार यह क्या है? पंजा। पाँव। इसे हम संस्कृत में कहते हैं चरणः। क्या कहते हैं? चरणः। उसी प्रकार यह क्या है? एड़ी। एड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गुल्फः। क्या कहते हैं? गुल्फः। इस प्रकार हमने जाना यह चित्र देखकर कि शरीर के अंगों को संस्कृत में किस किस नाम से बुलाते हैं, यानी इसको संस्कृत में क्या कहते हैं। एक बार इसको वापिस जानेंगे। जिस सबसे ऊपर सिर। सिर को संस्कृत में कहते हैं शिरः। क्या कहते हैं? शिरः। इसी प्रकार सिर के ऊपर होता है बाल। बाल को संस्कृत में कहते हैं केशाः। ललाट को संस्कृत में क्या कहते हैं? ललाटम। नासिका। नासिका यानी नाक। नाक को संस्कृत में क्या कहते हैं? नासिका। यह क्या है? मुख। मुख को मुखम। यह क्या है? नेत्र यानी आँख। आँख को संस्कृत में कहते हैं नेत्रम। कान। कान को कर्णः। कान को कर्णः। यह क्या है? गर्दन। गर्दन को क्या कहते हैं? ग्रीवा। यह गर्दन के बीच में क्या होता है? कंठ। कंठ को क्या कहते हैं? कंठः। क्या कहते हैं? कंठः। यह क्या है? हाथ। हाथ को कहते हैं हस्तः। क्या कहते हैं? हस्तः। ये क्या है? अंगुलियां। अंगुलियां को संस्कृत में क्या कहते हैं? अंगुली ही। क्या कहते हैं? अंगुली ही। यह क्या है? कंधा। कंधा को संस्कृत में कहते हैं स्कंधः। क्या कहते हैं? स्कंधः। यह क्या है? कोहनी। कोहनी को कहते हैं कुरपरः। क्या कहते हैं? कुरपरः। यह क्या है? पेट। पेट को क्या कहते हैं? उदरम। क्या कहते हैं? उदरम। पेट के नीचे क्या है? कटी ही। इसे हम क्या कहते हैं? कटी ही। यह क्या है? छाती। इसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? वक्ष स्थलम। क्या कहते हैं? वक्ष स्थलम। उसी प्रकार यह यहाँ पर क्या होता है? हृदय। हृदय को
संस्कृत में कहते हैं हृदयम। क्या कहते हैं? हृदयम। यह क्या है? जांग। जांग को संस्कृत में कहते हैं उरु। उरु यानी जांग। यह है घुटना। घुटना यानी जानुहु। इसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं? जानुहु। पैर। पैर को संस्कृत में क्या कहते हैं? पादः। क्या कहते हैं? पादः। उसी प्रकार यह क्या है? पंजा। पंजा को संस्कृत में कहते हैं चरणः। क्या कहते हैं? चरणः। यह क्या है? एडी। एडी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गुल्फः। क्या कहते हैं? गुल्फः। इस प्रकार हमने चित्र देखकर जाना कि शरीर के अंगों को संस्कृत में क्या कहते हैं। इसे बार बार इस वीडियो को देखना, जिससे आपको यह सभी अंगों के नाम कंठस्थ हो जाएंगे। बोध प्रश्न। प्रश्न 1। निम्न शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में बताइए। पहला है बाल। बाल को संस्कृत में क्या कहते हैं? बाल को संस्कृत में कहते हैं केशाः। क्या कहते हैं? केशाः। अगला है कान। कान को क्या कहते हैं? कान को कर्णः। कान को संस्कृत में कहते हैं कर्णः। अगला है हाथ। हाथ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हस्तः। हाथ को संस्कृत में क्या कहते हैं? हस्तः। पेट। पेट को संस्कृत में क्या कहते हैं? पेट यानी उदरम। पेट को संस्कृत में कहते हैं उदरम। आज का गृह कार्य। प्रश्न 1। पाठ में दिए गए सभी शरीर के अंगों के नाम हिंदी व संस्कृत में लिखिए। धन्यवाद।